हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो क्लास 10 सीबीएसई में हमेशा 3 नंबर में पूछा जाता है और क्लास 9 आईसीएसई में भी हमेशा आता है और ये सीबीएसई में भी आता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये 9-10 में हमेशा ये क्वेश्चन ऐसा एक यूनिक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू √2 है या √3 है या √5 है, ऐसी किसी वैल्यू को आपको इरेशनल प्रूव करना होता है। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन हमारा हमेशा पूछा ही जाता है तो इससे अच्छा है कि हम इसको एक बार सीख लेते हैं। तो चलिए इसको करना कैसे होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू आपको गिवन है, जैसे √2 आपसे कहा जा रहा है कि इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, इस इज एन इरेशनल, इसमें एन होगा, है ना, कि इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट √2 इज आ रेशनल। हम मान के चलते हैं कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, एजम्पशन कर लिया, हमने एज्यूम कर लिया। ओके, तो अब अगर कोई भी वैल्यू रेशनल है तो इससे पहले हमने वीडियोस में आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर ऑल दोज नंबर विच आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब उन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इसको भी हमने ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख दिया, जहां पर आपका क्या होता है, ए एंड बी जो है वो आपके इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। और ये आपस में कैसे है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर भी आपको बताया था कि ऐसे नंबर जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो। अगर हमारा इनमें ए और बी के बीच में कुछ कॉमन प्रूव हो जाता है कि कोई, मान लीजिए ऐसा हमने प्रूव कर दिया कि ए जो है 2 से डिविजिबल है, बी भी 2 से डिविजिबल है, तो हम कह देंगे कि नहीं, हाँ भैया हमारा एजम्पशन गलत है। ठीक है, बस हमें यही चीज़ प्रूव करनी होती है कि जो हमने एज्यूम किया है अगर वो चीज़ गलत हो जाती है तो हम कह देंगे नहीं साहब ये क्या है, इरेशनल है। लेकिन अगर ऐसा प्रूव नहीं होता तो ये इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे जब इरेशनल प्रूव करना है तो जो हमने एज्यूम किया है वो चीज़ हमारी रॉन्ग ही आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपका क्या है, तो हमने क्या किया, जो भी आपका नंबर गिवन है उसको सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एक रेशनल नंबर मानेंगे। और रेशनल नंबर मानने के बाद उसे हम क्या करेंगे, रेशनल के फॉर्म में लिखेंगे। रेशनल का फॉर्म क्या होता है, ए अपॉन बी का फॉर्म होता है। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए उसमें कि बी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। अब चलिए, तो जब हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे, आप लिखेंगे इसमें ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आपने इसमें स्क्वायर किया तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका बेटा 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम यहाँ देखें कि जो बी स्क्वायर है 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर आएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा ए स्क्वायर के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए स्क्वायर है वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज, इसे इक्वेशन बनाइए, बिकॉज ए इज डिविजिबल बाय 2। चलिए एक चीज़ तो हमारी प्रूव। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ करना है, इसको इक्वेशन को ऐसा करते हैं, जो जी आपकी इक्वेशन है यहाँ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब आपका जो है ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ए भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल ही जी डिवाइड होगा। तो हमने मान लिया कि कोई एक कांस्टेंट वैल्यू सी है, इसको हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि सी टाइम्स से डिवाइड होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए की वैल्यू यहाँ से बेटा निकल के आएगी 2c। अब इसमें जब आप स्क्वायर करेंगे, जैसे ही आपने इसमें स्क्वायर किया तो आप यहाँ देखेंगे कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा क्या, 4c स्क्वायर। चलिए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से लेकर क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनेगा बेटा आपका ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2b स्क्वायर और इक्वल्स टू हो जाएगा 4c स्क्वायर। इसको आप कट कीजिए तो यहाँ से आप देखोगे कि जो बी स्क्वायर आया है वो भी क्या आया है, 2c स्क्वायर। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि बी स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि b इज डिविजिबल बाय 2, इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 1 और 2 से क्या प्रूव होता है, इक्वेशन 1 और 2 से ये प्रूव होता है कि ए और बी दोनों की दोनों क्या है, दोनों के बीच में 2 कॉमन है, क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 2। दैट मीन्स 2 as a common factor
बिटवीन बोथ, दोनों में क्या हो गया, टू कॉमन फैक्टर हो गया। और इसके हिसाब से तो ये आपका क्या है, को प्राइम होगा ही नहीं, जबकि यहाँ पे रेशनल की कंडीशन ये होती है कि जो भी ए और बी होते हैं दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय दिस कॉन्ट्राडिक्शन our assumption be wrong, our assumption be wrong, hence हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि √2 is an irrational number। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको पॉज करके एक बार इसको अच्छे से समझिए, है ना। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार से किसी भी और क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका भी आपके लिए वीडियो लेके आते हैं।